नमस्कार, मेरा नाम सबीर हुआ। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए, बिहार के राजधानी पटना में हूँ और राजधानी पटना के ऐतिहासिक धरना स्थल है यहाँ गर्दनी बाग में। और यहाँ पर बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये धरना का क्या कुछ उद्देश्य है। बताइएगा सर। स्वागत। आज बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ राज्य कमेटी की ओर से पूर्व निर्णय अनुसार आज 7 फरवरी को हम लोग धरना कार्यक्रम पर आयोजित बैठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पंचायत सचिव पद है और पंचायत सचिव संघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सेवक ही जमीनी स्तर पर आम आवाम के लोगों का कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वह सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे वह आदमी मर जाते हैं कबीर अंत्येष्टि का मामला हो, या विकास से संबंधित मामला हो, तमाम बातें हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन पंचायत सचिव प्रताड़ित होते जा रहे हैं। आज क्या कहते हैं, जो न्यू पंचायत सचिव बहाल हुए हैं या जो न्यू कर्मचारी बहाल हुए हैं, उनको बिहार सरकार ने सितंबर 2005 से एनपीएस सिस्टम लागू कर दिया। तो जो सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आज एसएससी से बहाल हुए हैं नए नवनियुक्त पंचायत सचिव, जिनको जो जिला केडर है और जिला केडर रहने के बावजूद अन्य जिलों में पदस्थापित किया गया है। 200, 300, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर है। वेतनमान है जो बहुत ही कम है, ग्रेड पे मात्र 2000 रुपया है, तो वो ग्रेड पे 2400 होना चाहिए। हमारी मांगे हैं, जो पुराना पेंशन लागू करो, जो न्यू पंचायत सचिव हैं उनको गृह जिला पदस्थापित करो, ग्रेड पे 2400 रुपया करो। इसके साथ साथ हमारा बीपीआरओ पद पर प्रमोशन होता था, पहले 25% नॉन ग्रेजुएट और 25% ग्रेजुएट। आज 25% ग्रेजुएट को किया जा रहा, लेकिन उसमें भी अन्य विभाग में नहीं है। इस विभाग में दिया है जो 55 बरस से अगर ज़्यादा उम्र हो गया तो उनको बीपीआरओ में प्रमोशन नहीं होगा। समय पर वेतन नहीं मिलता है, समय पर वेतन मिलना चाहिए। बेवजह विभागीय कार्रवाई लटकाए हुए रहता है वगैरह। उसके बाद सेवा संपुष्टि, जो सरकार का नियम है, सरकारी व्यवस्था है, सेवा संपुष्टि, एसीपी एमएससीपी के लिए हमको धरना प्रदर्शन करता है। ये तमाम बातें आज अन्य विभाग में पंचायत सचिव को जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनको संविदा पर बहाली किया जा रहा है, लेकिन पंचायत सचिव को नहीं किया जा रहा। कुछ जिला में किया भी जा रहा है, वहाँ वित्तीय अधिकार जो मिला था वो नहीं मिला। ये बातों की सरकार के बीच रखे। हाँ, हम लोग बराबर संघ के जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इस कार्य को और रखे ही नहीं। कई बार हम अपर मुख्य सचिव, उस समय प्रधान सचिव हुआ करते थे, उनसे, निदेशक से बराबर पत्राचार करते आ रहे हैं लगातार। इधर 22 से जो जब से नवनियुक्त पंचायत सचिव बहाल हुए हैं, लगातार उनसे पत्राचार करते आ रहे हैं। सरकार की मंशा ही है दबा के कुछ लाख। नई सरकार बने, नई सरकार पर भरोसा है। नई सरकार बनी है, हम मांग करते हैं, नई सरकार से हम मांग करते हैं, जो कर्मचारियों की, पंचायत सचिवों की जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं का समाधान अविलंब किया जाए। यदि नहीं किया जाता तो आपको एक बात बता देते हैं, ये पूरे बिहार राज्य का पंचायती राज व्यवस्था में जमीनी स्तर पर हम काम करते हैं। पूरे बिहार में 8000 से अधिक पंचायत हैं। अगर हम लोग काम को ठप कर देंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सारा कार्य ठप हो जाएगा, पूरे बिहार का कार्य ठप हो जाएगा। तब ये सरकार समझने के लिए तैयार होगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करिएगा? आने वाला लोकसभा चुनाव में साफ हम तो सरकारी तंत्र हैं, सरकारी कार्य करते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो हमारा जो जनतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करते रहेंगे। क्या नाम? मोहन मुरारी, महामंत्री, बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर गर्दनी बाग में धरना स्थल पे लोग बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है साफ साफ कि अगर हम लोग के जो मांगे हैं मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार पर ये लोग बोलेंगे और इन लोगों के साबित ये भी करेंगे कि हम लोग क्या हैं और क्या नहीं है। बाकी वीडियो का प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
आज बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। सवाल यह है, बगल में झारखंड दे रहा है, बिहार में क्यों नहीं? ग्रेड पे बढ़ाना, समय पर वेतन मिलना, प्रमोशन मिलना, जिला कैडर वाले को अपने जिला में स्थानांतरण करना, ग्रेड पे, यही सब तो सवाल है। गांधी जी का सपना था जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत देश का विकास होगा। आज किया भी, जो भी पीठ थपथपा ले सरकार, परम पंचायत के थ्रू ही विकास की धारा बहती है, वहीं से चलती है। और उस करने वाले के साथ इस तरह से नाइंसाफी, इतने नहीं, पेंशन नहीं देगा, डीए नहीं काट लेगा। तो इस सवाल को लेकर जो केंद्र की सरकार को, राज्य सरकार को, ये लोग तमाम लोग कर्मचारी विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 7 सूत्री मांगों को लेकर के 16 फरवरी को पूरा देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रहा है। किस सवाल को लेकर? पुराना पेंशन लागू करो, एनपीएस खत्म करो। एमपी एमएलए को पुराना पेंशन, कर्मचारी 30 साल 40 साल नौकरी का, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये पेंशन देना होगा, ठेका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग, लगता बंधुआ मजदूर है। सबकी सेवा रेगुलर करो, रिक्त पद पर रेगुलर बहाली करो। सवाल ये है। तीसरा है, आपको जैसे 18 महीने का काट लिया डीए काट लिया। कोरोना काल में अरबपति का संख्या बढ़ गया, 102 से हो गया 166 अरबपति, लेकिन कर्मचारी छटनी हो गए, उसको वेतन नहीं मिलेगा, उसका डीए कट गया। ये इस सवाल को लेके। और पे कमीशन लागू करो, भारत की सरकार पे कमीशन नहीं लागू कर रहा है। ट्रेड यूनियन कानून को हमला कर दिया, अधिकार छीन लिया है। नया शिक्षा नीति लागू कर दिया सारे, और ऊपर से निजीकरण कर दो, महंगाई बढ़ा दो, कॉर्पोरेट को छूट दे दो, हमारा सब काट लो। इन सारे सवालों को लेकर के 16 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल है, ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत, जिसका ट्रेड यूनियन, किसान संगठन सब मिल कर रहे हैं। और ये करके हम लोग करेंगे हड़ताल। अगर ये सरकार नहीं चेतती है, भारत की सरकार, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों के असंतोष का, उनके परिजनों का, शुभचिंतकों के असंतोष का सामना करना पड़ेगा। सरकार चाहती है, पहली बार पुलवामा के नाम पर भंजा लिया, अभी राम मंदिर बड़ा मुद्दा बना हुआ, राम मंदिर, अरे राम सबका है, राम घट घट में रहते हैं। राम को प्रिटेंड क्यों कर रहे हो भाई? राम तो आपका व्यक्तिगत नहीं है, राम को लेकर जब हम चल रहे हो, राम सबके हैं, घट घट में राम है। इसलिए राम के नाम को भजा करके वो चाहते हैं देश की जनता को डाइवर्ट करें, मूल मुद्दा से हटाएं। हम जनता के बीच जाएंगे, कर्मचारी के बीच जाएंगे, ये बताएंगे, ये सब मुद्दा को हल करना पड़ेगा। इन्हीं सवालों को लेकर के हम आंदोलन पर हैं। शशिकांत राय, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ। थैंक यू। समर्थन करेगा, हाँ। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ में कोषाध्यक्ष बालकृष्ण मेहता। आज बिहार राज्य पंचायत सेवक संघ के इस कारवां को मैं समर्थन करने आया हूं। साथ ही सरकार को, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, उसको आगाह करने आया हूं कि कर्मचारियों का रोष आपको जनतांत्रिक सत्ता से च्युत करा सकती है। हम चुनाव में भागीदारी हमारी होती है, जनताओं के बीच हमारी भागीदारी होती है। इस परिस्थिति में हमारा मूल वेतन, पुरानी सामाजिक सुरक्षा की बातें, ये हमें मिलनी चाहिए। हमारा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, न कि एमपी, एमएलए और विधायक को उनका सिर्फ लाभ मिले, आम जनता को नहीं मिले।